जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, कल 19 तारीख को जेपीएससी का पीटी का दोनों पेपर हो गया है और उसी का आंसर की के साथ हम अपने चैनल पे आप लोग के बीच लेकर के आए हैं सारे। अभी जो फिलहाल ये जो वीडियो है इसमें हम सेट ए को बता रहे हैं, पेपर नंबर 2 जो पेपर सेकेंड था उसका सेट ए को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। हालांकि सारे सेट में क्वेश्चन तो लगभग एक ही रहते हैं, हालांकि क्वेश्चन नंबर जो है वो चेंज किया हुआ रहता है, तो आप किसी तरह का कोई परेशान नहीं होइएगा कि सर इस सेट का आप बता दीजिए, ये सेट का बता दीजिए। सेट सारे भले ही अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन सब में एक ही रहता है, नंबर सिर्फ इधर उधर रहता है। ये जो हम जिसका आंसर की आज हम बताने जा रहे हैं ये पेपर नंबर 2 है जिसका सेट ये है। सेट ये का क्वेश्चन मुझे मिला है, इसी पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लाए हुए हैं स्क्रीन पे वो वही क्वेश्चन है जो आपको जेपीएससी में दिया गया था, उसी क्वेश्चन को स्कैन करके यहाँ पे डाला गया है, समझ रहे ना। तो देखिए क्वेश्चन इसी तरह से रहता है और इसका अगर ऊपर वाला पेपर आपको दिखावे, ऊपर वाला भाग दिखावे तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला इसका फ्रंट पेज है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये जनरल स्टडी पेपर नंबर 2 है। सेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ये आपका जो नंबर दिया हुआ रहता है, बुकलेट नंबर दिया हुआ रहता है, सारे इंस्ट्रक्शन जो है इसी पे लिखे हुए रहते हैं, समझ रहे ना। सारे इंस्ट्रक्शन को स्टूडेंट्स को पढ़ना रहता है। अगर आप पहली बार जेपीएससी लिख रहे हैं, आप जानते हैं कि जेपीएससी का एग्जाम बहुत पहले हुआ था और काफी लंबी समय के बाद अभी जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ है 252 सीट पे, समझ रहे ना। तो देखिए ये इसका फ्रंट पेज है, यहाँ पे आपको अलग अलग सेट मिलेंगे। यहाँ ए लिखा हुआ है, कोई सेट किसी को बी मिला होगा, किसी को सी मिला होगा, किसी को डी मिला होगा, तो सेट अलग अलग मिल सकता है लेकिन क्वेश्चन सब में लगभग एक ही रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन के जो नंबर है वो बदला हुआ रहता है। हो सकता है कि पहला नंबर में सेट ए में कुछ क्वेश्चन दिया हो, वही क्वेश्चन सेट बी में जो है वो 21 नंबर में दे दिया हो, तो ऐसे करके रहता है, समझ रहे ना। चलिए यहाँ पे समझिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा, जो जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें दोनों में आप टिक कर सकते हैं। दोनों में पढ़ करके आप ओएमआर सेट में अपने आंसर को लिख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन यही है आप लोग के बीच में, समझिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है। हम जल्दी से आपको बस आंसर दे देते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन अगर पढ़ रहेंगे तो वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, क्लास काफी लंबा हो जाएगा। बस आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन यही बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थे। इनमें से कौन शामिल थे। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा, समझ ना। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन समझिए, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका 9 अगस्त 1995 ईस्वी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सेट ये का है, ये जो हम सीक्वेंस आपको बता रहे हैं ये सेट ये में ही आपको मिलेगा, समझ रहे ना। तो 9 अगस्त 1995 ईस्वी। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस दल ने 1992 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ। झारखंड मतलब इसका मतलब यही होता है कि झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा। ये नारा किसने दिया था, कब के 1952 के आम सभा के चुनाव में ये नारा किसने दिया था। देखिए इसका आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा, जेसीसी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपने जो भी मारा है, जो भी टिक आउट किए हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप देख लीजिए यहां से मिला करके आपने क्या टिक आउट किया है, तो समझ रहे ना। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गोनोम हो जाएगा। हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो गोनोम कहा जाता है। तो ये चार आपको समझ में आ गया। पहला का आंसर जयपाल सिंह मुंडा मतलब सी होगा, दूसरा का ए होगा, तीसरा का भी सी होगा और चौथा का डी होगा। चारों समझ में आ गया। अब इधर देखिए पांचवा इधर है, ये दोनों जो है वो पेज यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। पांचवा समझिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है। झारखंड का वह कौन सा त्योहार है जो फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है। सिंपली आप 2-3 दिन पहले मनाए हैं, आप जानते हैं कर्मा। कर्मा एक झारखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है जिसको फूलों का भी त्योहार कहा जाता है, समझ रहे ना। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है। देखिए संताल हुल इसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। छठा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। सातवां का समझिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर को क्या कहते थे? इस कर को क्या कहते थे? ऑप्शन में है दलकट्टी, जमाबंदी, रसद और चराई। तो अगर जो स्टूडेंट बी मार करके आए हैं, बी में क्या है भाई? जमाबंदी है। तो जो जमाबंदी मार करके आए हैं उनका 100% आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हम आंसर आप लोग के बीच में लाए हुए हैं ये 100% सही है। जिस क्वेश्चन का जवाब हमें नहीं मिल पाया उस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, फिर आप उसको देख लीजिएगा कहीं अगर चूंकि वो मुझे नहीं मिल पाया इस वजह से हम गलत बता करके आपको मिलेगा क्या। देखिए 7 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 8 समझिए, सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने है। 8वां नंबर में ऑप्शन क्या क्या है? सूर्य, जल, धरती और वायु। इसमें जो आंसर सही होगा वो सी होगा, धरती। समझ रहे ना? ऑप्शन कौन सा सही होगा? धरती सही होगा। चलिए यहां तक 8वां तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने है, यहीं से समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को कहते हैं, क्या कहते हैं? सच बताइए फटाफट। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी करके। आप चारों ऑप्शन है जो जेपीएससी लिख करके आए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो भाई क्वेश्चन उनके लिए पुराना हो गया है क्योंकि कल ही जेपीएससी का एग्जाम हुआ है। चलिए 9वां नंबर का आंसर बताइए। 9वां नंबर का हर संवाद, ये जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन की ओर आइए। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? समझ रहे ना? देखिए निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? इसमें बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चलिए फटाफट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। हंसली आप समझते हैं ना? हंसली जो है वो आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? देखिए ये इसके बारे में हमने बहुत ही ढूंढने का कोशिश किया लेकिन इसका सही जवाब नहीं मिल पाया, इसलिए इसका जवाब आप खुद देख लेंगे। समझ रहे ना कि कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से? हम स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? झारखंड के किस स्थान पर रामखेरा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? आप जानते हैं कि श्री राम को वनवास मिला था, 14 साल वो जंगल में रह करके जीवन को निकाले थे। इसी क्रम में झारखंड का वह कोई क्षेत्र था जहां पे उन्होंने 2 बार एंट्री लिया था, 2 बार आए थे। वो 2 बार कहां आए थे उसको बताना है। देखिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे है। देखिए सरायकेला खरसावां, डी में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां एक ऐसा स्थान है जहां पे वनवास के क्रम में श्री राम भगवान यहाँ पर 2 बार पधारे थे। अच्छा चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? देखिए हो एक जनजाति आप जानते हैं, इसको लड़का कोल किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 13वां का आंसर बताइए फटाफट। देखिए आपके पास ऑप्शन है ई लिस्टर जो है इन्होंने सबसे पहले हो लोगों को लड़का कोल कहा था। तो 13 का कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में क्या कह रहा है? मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है, लेखक है, इसके लेखक कौन है? देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मोनास अड़ैया। ऑप्शन नंबर सी जो है 14 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। समझ रहे ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्या कह रहा है? किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? किस ईसाई पादरी का? 15 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से समझिए। 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर बताइए। देखिए 4 ऑप्शन में से आपका जो ए है फादर जे हॉफमैन, ए आंसर सही हो जाएगा। 15वां नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में। पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा, ये बिरसा मुंडा की जीवनी पे लिखा गया है। तो ये भाई इसको किसने लिखा है ना? मूवमेंट इन छोटा नागपुर जो 1874 से 1901 के बीच में, इसका लेखक का नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, समझ रहे ना? 16 का आप ऑप्शन बताइए। देखिए एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, नीचे स्लाइड के कारण नहीं दिख रहा है ना? लेकिन ये जो ऑप्शन जो सही है वो आपको दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन सही है। एस सी रॉय यही आंसर सही हो जाएगा, एस सी रॉय। चौथा ऑप्शन अगर आपको देखना है तो देख लीजिए यहाँ पे, है ना? ये स्लाइड का प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन खत्म। 17 में आइए।
देखिए अब नीचे सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, चलिए कोई नहीं, आगे समझिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पे समझिए 17 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक, अच्छा ऊपर चला गया ये, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखिए अब आप लोग को दिख रहा होगा क्या कर रहा है, पुस्तक यीशु चरित चिंतामयी ईसा मसीह की जीवनी, है ना, एक पुस्तक है जो ईसा मसीह की जीवनी पे लिखा गया है। 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा, इसको नागपुरी में, देखिए यहां भाषा भी बता दिया है, नागपुरी भाषा में किसने लिखा। 17 में आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है, बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट बताइए। देखिए 17 का जो सी है, अस्टेन स्वामी एस जे, अस्टेन स्वामी एस जे, ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वही ऑप्शन को हम सही बता रहे हैं जो 100% सही है, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है ना, 1910 ईस्वी में ये लिखा गया था, इसके लेखक कौन है। तो 18 नंबर का फटाफट क्वेश्चन आंसर बताइए। देखिए पीसी राय चौधरी, ये पीसी राय चौधरी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 19 में बढ़ते हैं। कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध हैं, कौन कौन सा, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृषि और पशु चिकित्सक विज्ञान, ये आपका सही हो जाएगा। 19 का जो ऑप्शन नंबर ये है ये आपका सही हो जाएगा, समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 में क्या करा है कि सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन, यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, ये चौथा ऑप्शन डी नंबर DST, यानी कि DST जो है वो आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही है। तो 20वां समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन को हम आज करा देंगे। पेपर 2 का जो सेट ये है इसको आज कंप्लीट कर देंगे। आगे बढ़िए, देखिए आगे क्या करा है। 21 नंबर क्वेश्चन में, 21 नंबर क्वेश्चन करा है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। क्या बोल रहा है, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है ना, मतलब जो फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज वो किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, बताइए फटाफट 21 का कौन सा सही हो जाएगा। देखिए नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, 21 का ऑप्शन नंबर डी जो है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, ये आपका सही हो जाएगा। 22 बढ़ते हैं। 22 में से क्वेश्चन दिया हुआ है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल सब, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ज्यादातर अगर आप सिविल वगैरह के एग्जाम में जाएंगे ना तो क्वेश्चन आपको लंबा लंबा ही मिलेगा, और क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमाया हुआ रहेगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन चूंकि घुमा देता है इस वजह से आप फंस जाते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को और भी घुसा दिया जाता है। तो बताइए 22 का 4 ऑप्शन है आपके पास, 22 का फटाफट आंसर बताइए। देखिए इसका जो सी नंबर है ना, ये सी, यहाँ पे इसका कुछ दिया हुआ है, थ्योरी दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। 22 में किसी तरह का कोई दिक्कत, 22 का कौन सा सही है, तो सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर में आइए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है ना, मैच द फॉलोइंग, इसका सीधा सी आप मार लीजिए, ऑप्शन बी सही होगा, है ना। कुछ खिलाड़ियों का नाम दिया हुआ है यहाँ पे और कह रहा है कि वो किस खेल से संबंधित है। कुछ खिलाड़ियों का नाम दिया हुआ है और कह रहा है कि वो किस खेल से संबंधित है ना, यही नहीं कह रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, वो 25 नंबर के क्वेश्चन में होगा। हाँ 25 नंबर का क्वेश्चन में है कि खिलाड़ी का नाम दे दिया है और उससे खेल रिलेटेड जो खेल है वो पूछ रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मैच द फॉलोइंग, कुछ खिलाड़ियों का नाम दे दिया है और उसका प्लेस दे दिया हुआ है कि वो कहां से बिलोंग करते हैं। ये अभी जो आंसर बताएं कि बी नंबर, ये इसमें सही हो जाएगा सी में, समझ रहे ना। 25 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन बताइए क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका क्या सही होगा, 23 नंबर का बताइए फटाफट। ये 23 का पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही है। चौथा बताइए, सॉरी 24वां नंबर, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था। आपने कल भी महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, है ना, और महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुनने के बाद लोगों में एक अलग तरह का ऊर्जा जग जाता है। चलिए देखिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने सबसे पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बाकी 25 का आंसर हमने आपको बताया, 25वां का। झारखंड के कुछ खिलाड़ियों का नाम दिया हुआ है और उनसे संबंधित खेल पूछ रहा है, सही मेल कीजिए आप। जैसे सिल्वानुस डुंगडुंग, ये हॉकी से रिलेटेड है।
शुभ लक्ष्मी ये हजारीबाग की रहने वाली जो क्रिकेट से रिलेटेड है। प्रेमलता अग्रवाल ये पर्वतारोहण जो माउंटेनर होते हैं उससे रिलेटेड है। और अरुणा मिश्रा आपके मुक्केबाजी से रिलेटेड है। मतलब चौथा तीसरा दूसरा और पहला, चौथा तीसरा दूसरा और पहला इससे जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया ना। चलिए 25 नंबर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। इधर आ जाइए, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था। बताइए। आप जानते हैं झारखंड के रांची में धुरवा में एक स्टेडियम है JSCA क्रिकेट स्टेडियम, इसका निर्माण कब हुआ था आप लोग बताइए फटाफट। बहुत सारे स्टूडेंट 2012 मार्क करके आए होंगे, जबकि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 2013 में इसका निर्माण हुआ था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है। अब बताइए धारा, यहाँ पे आप जब CNT SPT पढ़ते होंगे वहां पे ये सब आपको पढ़ने को मिलता होगा। तो 27 नंबर का फटाक से आप लोग सही जवाब बताइए। 27 नंबर का धारा 41 41 नंबर जो धारा 41 है ये सही है। 28 नंबर में आ जाइए। 28 नंबर क्या करा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है। तो बताइए 28 का कौन सा जवाब सही हो जाएगा। देखिए ये जो राजस्व अधिकारी है ना, राजस्व अधिकारी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्व अधिकारी मतलब ऑप्शन नंबर बी। कोरकर भूमि को जाना जाता है, झारखंड में जो कोरकर भूमि है ये कोरकर भूमि को और किस नाम से, किस तरह की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आर्यन। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, आर्यन। चलिए 29 तक खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन जो सेट किया गया ना वो हर क्षेत्र से किया गया है, इसलिए आपको इसका पूरा सिलेबस, अगर कोई जेपीएससी के एस्पिरेंट है जो जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। वो ध्यान रखिएगा। देखिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा काश्तकारी, अच्छा थोड़ा सा आ जाइए आप। निम्नलिखित में से कौन सा काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है, काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है। तो 30 नंबर का डी ऑप्शन जो है भूहरी और खुट कट्टीदार, ये जो 30 नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। समझ रहे हैं, 30 नंबर में आप देख लीजिए। उसके बाद 31 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था, कब किया गया था बताइए फटाफट। ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को अधिनियमित कब किया गया था। 31 का बाबू यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 11 मार्च 1908 ईस्वी, 11 मार्च 1908 ईस्वी। 32 में आ जाइए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतर्गत का प्रावधान करता है बताइए इसमें। 32 का, तो 32 का बी नंबर देखिए यहाँ पे, धारा 14 जो है ना वो यही सही जवाब होगा, धारा 14 ऑप्शन नंबर बी। बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती ना हो, कितने सालों तक, 9 सालों तक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा सर, है ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर, 34 नंबर में आ जाइए। 34 नंबर क्या कह रहा है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत भूमि के लिए विनियम के बारे में प्रावधान करती है। 34 नंबर का बताइए फटाफट। आप अगर एसपीटी और सीएनटी एक्ट पढ़े होंगे तो 34 का जवाब आप दे देंगे। देखिए धारा 23 सर, है ना, धारा 23, 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाई 34 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 में आइए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदक दिए जाते हैं, इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाद हेतु के उत्पन्न होने, देखिए सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा लाइटिंग के कारण ये बरोबर दिखता नहीं यहाँ पे, है ना, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन लाइटिंग के कारण थोड़ा सा बोर्ड जो है वो चमकता बहुत ज्यादा है। देखिए तो 35 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 36 में आ जाइए, हालांकि 36 में भी हम ये टिक कर दिए हैं तो इसका ये ही आंसर सही होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया जाता है धारा 60 के तहत, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब 35 का भी ये है, 36 का भी ये है और 37 का भी ये है। आगे बढ़ते हैं, 36 का ये हो गया, 37, चलिए 37 को समझते हैं। 37 क्या कह रहा है, आइए 37 नंबर को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावित कब से माना जाएगा। सर देखिए ये 37 नंबर का क्वेश्चन है और 37 नंबर का सही जवाब जो है वो आपका बी हो जाएगा, 1 जनवरी 2017
14 ईस्वी से। बी ऑप्शन आपका सही है। आ जाइए 38 में, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा। 38 का बताइए कौन सा, कितने महीने के किराए से, कितने महीने के किराए से, तो 7 महीने के किराए से। कितने महीने, 7 महीने के किराए से। तो 38 का क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोजू हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, जोजू हातू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है, काइनाइट के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। 39 का कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 40 में देखिए, झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है, बताइए कहां पे, झारखंड में यूरेनियम का भंडार मौजूद है, ये जादूगोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 41 समझते हैं। 41 का कौन सा सही होगा, इधर समझिए। देखिए मोतीझारा जलप्रपात किस नदी पर बना है, कौन सा नदी है, बताइए फटाफट। यहाँ पे आपको 4 नदी का दिया गया ऑप्शन में, गुमानी नदी, अजय नदी, है ना। 41 का बताइए, गुमानी नदी, अजय नदी, बांसलोई नदी और सोनरेखा नदी। तो 41 का जवाब जो है वो डी सही हो जाएगा, सोनरेखा नदी, है ना, डी सही हो जाएगा। 42 में क्या बोल रहा है, कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से होते हुए, मतलब सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का नाम बताना है जो गढ़वा जिला में पड़ता है, यहाँ पे प्रवेश करती है। तो देखिए 42 का आंसर क्या सही हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन है भावनाथपुर, झंझियाओं, उटारी और भंडरिया। तो 42 का आंसर जो है वो ए आपका सही हो जाएगा, भावनाथपुर। देखिए ये जो भावनाथपुर जो है एक ब्लॉक है, कहां का, गढ़वा का, यहीं पे आकर के प्रवेश करती है। कौन सी नदी, कनहर नदी। 43 में समझिए, पीपरवार, अशोक, सरादू एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड खालिस्तान में स्थित है। चलिए 4 ऑप्शन है, सिमरिया, केरेडारी, बड़का गांव और टंडवा। तो 43 का जो है वो टंडवा सही हो जाएगा। 43 का टंडवा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 44वां समझते हैं। चलिए 44 नंबर में बताइए। 44 नंबर में, नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं खालिस्तान नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दक्षिण कोयल, ये जो दक्षिणी कोयल नदी है ना, उत्तरी कोयल भी एक नदी है जो ऑप्शन ए में दिया गया है, और बी में जो है वो दक्षिणी कोयल दिया हुआ है। तो 44 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 के बाद 45वां नंबर से देखते हैं। आप जानते हैं 100 क्वेश्चन थे इसमें, 100 क्वेश्चन का आंसर हम अभी आप लोगों को बता देंगे। देखिए 45 नंबर में क्या कह रहा है, इधर देखिए यहाँ पे कि झारखंड में, अच्छा थोड़ा सा देखिए समझिए यहाँ पे कि झारखंड में बहिर्जात या ब्राह्मण स्थान संरक्षण का उदाहरण है 45 नंबर। तो 45 नंबर का आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा, है ना, बेतला नेशनल पार्क। 46 नंबर में आ जाइए, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र है, तो इसका हो जाएगा 29.02%। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, 29.02%। 47 में आ जाइए, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष है, कितना है, वृक्ष के बाद खाली स्थान है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन आपके पास दिया गया है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.02 हेक्टेयर, 0.02 हेक्टेयर, ये इसका सही हो जाएगा। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। 48 नंबर का क्वेश्चन बताइए। देखिए पलामू सेंचुरी जो है ना, पलामू सेंचुरी, ये इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है झारखंड के क्षेत्र में। 49 नंबर में आइए। 49 में देखिए, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितने नीतियां बनाई, भाई 17 को नीति तैयार कर चुके हैं हमारे सरकार, है ना। 50 में क्या करा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। देखिए इसका आंसर जो है मुझे नहीं मिल पाया है, आप लोग के पास अगर है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, इसलिए 50 नंबर क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 51 में समझते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। इसमें कुछ 4 विचार दिया गया है, अब बताइए इसमें से कौन कौन सा सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन में कौन कौन सा सही है। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा 3 कथन जो दिया गया है ना, चौथा को छोड़ करके, ये चौथा जो है वो सही
नहीं, इससे हट करके, इसलिए 3 कथन जो दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही हो जाएगा। झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 2005, 6, 7 और 8। 2005, 6, 7 और 8। चलिए 52 नंबर का 2007 सही हो जाएगा। आप जानते हैं इंडिया भी वर्ल्ड कप T20 विश्व कप धोनी की कप्तानी में जीता था 2007 ईस्वी में, है ना। उसके बाद 53 नंबर को देखते हैं। 53 नंबर में आपका जो है वो कौन सा सही है? तो इसका जो है वो सिर्फ, सॉरी, बी नहीं होगा, ए सही हो जाएगा। ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो ये क्लास जो है काफी लंबा हो जाएगा। मेरा मकसद है आप लोग को आंसर बताने का। 53 में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 53 का ए हो जाएगा। 54 का देखिए, 54 का आपका यहां पे दिया हुआ है, देखिए 54 का सी सही अब हो जाएगा। क्या है कि पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है, समझ ना। तो सी आपका पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। पहला और दूसरा कथन दो चीज, देखिए यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, तीसरा कथन इसलिए गलत है, यहां पे 25 किलोग्राम दे दिया गया है, जबकि इस योजना के तहत 35 केजी का आवंटित किया गया था। 35 केजी अनाज को आवंटित किया गया, इसलिए तीसरा कथन गलत है और चौथा भी गलत है। पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। चलिए 54वां खत्म हो गया। 54 नंबर 55 आगे समझिए। 55 से 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन पढ़ लीजिएगा, आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। हम ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास आंसर है, हमने आंसर को तैयार कर लिया है। चलिए 55 का बताइए। 55 का जो है आपका बी सही हो जाएगा, समझ रहे ना। 55 का बी आपका सही हो जाएगा, मतलब इसका जो बी है वो सही हो जाएगा। टाटा रोबिन्स फ्रेजर TRF लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं SEC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब हुई थी? अब यहां पे पूछ रहा है कि TRF की स्थापना कब हुई थी? 20 नवंबर 1962 ईस्वी को। 56 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, 20 नवंबर 1956 ईस्वी को। वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है, कितना मेगावाट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका 57 का आपका जो ऑप्शन नंबर, 57 का ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, 155.3 मेगावाट। 155.3 मेगावाट। और जानते हैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो 100 मेगावाट ही मार करके आए होंगे, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन में, 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए यहां पे भी कुछ कथन दिया गया है कि कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित प्रत्येक से मिलाइए, समझ रहे ना। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। हमने क्वेश्चन को कई बार पढ़ा है, कई बार पढ़ने के बाद ही आंसर को तैयार किया है, इसलिए हम क्वेश्चन को देखे हुए हैं। क्वेश्चन बस आप लोग के सामने इसलिए रख दे रहे हैं, जो स्टूडेंट एग्जाम लिख करके आए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उनके पास क्वेश्चन है। लेकिन जो आगे जेपीसी वगैरह का या फिर सिविल सर्विस की तैयारी में लग जाना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट और क्वेश्चन का सेट करने का तरीका से आप समझ जाइए कि एग्जाम जो है वो किस तरह से लेती है ना। 58 का डी सही है, BAC 58 का डी सही है। 59 में आइए, 59 में झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? 2019 में बनाया गया। चलिए देखिए, जहां से बंद हुआ था वहीं से शुरू हुआ है।
59 नंबर का हम बता रहे थे, वो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम, कुछ कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा जिस कारण से कट गया। देखिए 59 का आपको बताएं, ऑप्शन नंबर डी जो है 2019 सही हो जाएगा। तो 59 का आप आंसर को टिक कर लीजिएगा, 2019 सही हो जाएगा, समझ रहे ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन से। फटाफट क्वेश्चन का आंसर को हम करवा देते हैं आप लोग को। नहीं, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन से हम आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए, हम आपको आंसर बताते हैं। देखिए क्वेश्चंस को हम इतना लंबा नहीं पढ़ेंगे, फिर भी देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, हम ऑप्शन बताते हैं। देखिए 60 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, 2017। समझ रहे ना, ये पूछ रहा है कि कब की गई थी, कब शुरू की गई थी, 2017 जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए 61 नंबर, जो 61 नंबर है इसका आंसर मुझे भी नहीं मिल पाया, इस वजह से इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको भी स्किप करते हैं। 62 नंबर में देखिए, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है। तो 62 का ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा। इस योजना के तहत गांव के पहुंच मार्ग, साथ ही साथ आंतरिक सड़कों का उपयोग भी रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है। रोड पे भाई वृक्ष लगा देगा तो वो ठीक रहेगा। 62 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 62 समझ में आ गया। आइए 63 को समझते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन को। 63 में क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन शामिल नहीं है। तो 63 नंबर का देखिए, इसमें से कुछ कॉलेज जो है ना, जिसका नाम नहीं मिल पाया तो इसको भी हम स्किप करते हैं। 64 नंबर में सीधा आते हैं, झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच है। झारखंड में एक अस्पताल है मेसो अस्पताल, इसके बारे में क्या सच है। तो देखिए ये अस्पताल जो है ना वो ग्रामीण इलाकों में नहीं है, ये अस्पताल ये ग्रामीण इलाकों में। ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं, 64 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। 65 का समझिए, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम % क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। गिरिडीह। देखिए ऑप्शन इसका जो होगा वो गिरिडीह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए 66 नंबर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 66 नंबर में क्या कह रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन को समझिए कि 66 का आंसर क्या सही हो जाएगा। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है 7.5। कितना है, 7.5 है। 67 को समझते हैं, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगा, कोडरमा गौतम बुद्ध सेंचुरी है ना, जो कोडरमा में स्थित है, इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। 68 नंबर को देखिए, झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना खालिस्तान में की। मतलब ये किस जगह पे किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। समझ रहे ना, कि झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड वन विभाग के द्वारा एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है, वो किस जगह पे की गई है। तो देखिए 68 का जो ऑप्शन नंबर सी है ना, देवीपुर, देवघर में एक स्थान है देवीपुर, यहीं पे किया गया। झारखंड में 69 नंबर क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार वो कौन सा है ना। आप जानते हैं कि झरिया जो है, झारखंड का झरिया जो शायद धनबाद में पड़ता है, ये कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा और भी कोयला जो है सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है। तो देखिए पश्चिमी बोकारो का जो पश्चिम वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे भी कोयला बहुत ज्यादा मिलता है। 69 नंबर समझ में आ गया। अब 70 का आंसर देखिए, 70 क्या कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन। 70 का क्वेश्चन देखिए, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, इसका कारण क्या हो सकता है। पहाड़ी इलाका, जंगल इलाका, पर्याप्त वर्षा। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, किसान शुष्क खेती करते हैं। समझ रहे ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 71 को पढ़िए, झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि। झारखंड नवीकरणीय संसाधन जो रिन्यूएबल सोर्सेस होता है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ये इसमें झारखंड जो है वो अमीर है, एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब ये ठीक ठाक है, झारखंड की स्थिति इसमें ठीक ठाक है। तो 71 नंबर क्वेश्चन बताइए 71 का। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया, दामोदर घाटी में कोयले का भंडार है। देखिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो दामोदर घाटी है ना, यहाँ पे कोयले का भंडार बहुत ज्यादा है, यही कारण है। 72 नंबर में, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है ना, झारखंड में जलवायु परिवर्तन जो सबसे ज्यादा होता है, इसका क्या कारण हो सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो मानव जनित गतिविधियां, ऑप्शन नंबर ये जो है वो आपका
सही हो जाएगा, मानव जनित गतिविधियां। इसके बाद 73 को समझिए, झारखंड राज्य जल नीति 2011 में 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। संस्था की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है, देखिए यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। 73 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए 73 समझ में आ गया। आगे है 74 नंबर क्वेश्चन, 74वां नंबर क्वेश्चन। और 74 जो क्वेश्चन नंबर है इसका देखिए, 74 का आंसर भी मुझे नहीं मिला, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। 75 का भी नहीं मिला, है ना। ऐसा नहीं कि ये मतलब आंसर लेस क्वेश्चन है सो, लेकिन हम जो है इसमें कंफर्म नहीं है, इस वजह से इसका आंसर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। 74 75 को स्किप करते हैं, आ जाते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 में राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है। 76 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना, 2001 से 8 में वार्षिक वर्षा में तीव्र गिरावट देखने को मिला था। 2001 से 8 के बीच में, 2001 से 2008 के बीच में झारखंड में बहुत कम वर्षा हुई थी, मतलब वर्षा के जो वार्षिक वर्षा है ना, उसका जो रेट है वो गिरता हुआ दिखा था। इसके बाद 77 को समझते हैं। NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। NAPCC के तहत इनमें से कौन सा जिला, झारखंड का जिला का नाम दिया हुआ है जो ग्रीन इंडिया के तहत इसे, ग्रीन इंडिया मिशन के तहत इसे चुना गया है। तो बताइए 77 का, देखिए सरायकेला खरसावां जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि सरायकेला खरसावां को ही चुना गया है। खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया है। 78 नंबर क्वेश्चन, तो 78 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, पंजाब, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, पंजाब। 79 को समझते हैं। देखिए 79 में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना पर समय डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप। 80 में आइए, JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी किया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन, तो 80 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 जून 2007 ईस्वी को, ये बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, 81 नंबर क्वेश्चन, बस 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद ये जो सेट है वो खत्म हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य या दर्शाता है। देखिए 81 नंबर, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, चारों ऑप्शन बताइए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, है ना। और चारों ऑप्शन में आप देखिए कि आप किस आंसर को मार करके आए हैं, जबकि 81 नंबर का आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा, है ना। 82 नंबर में पढ़िए, शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक है। भाई रामगढ़ में ये सबसे अधिक देखने को मिला है, समझ रहे ना। इसके बाद आइए 83, झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्य में से कौन सा दर्जा दिया गया है। सबसे स्वच्छ राज्य में से 83, है ना, क्वेश्चन नंबर 83, तो तीसरा दर्जा दिया गया है। कौन सा दर्जा दिया गया है, तीसरा दर्जा दिया गया है। इसके बाद आ जाइए 84 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा सा अधिक प्राप्त किया है, वह जिला कौन सा है। 84 नंबर क्वेश्चन, तो भाई यह जिला जो है वो साहिबगंज है। 84 का ऑप्शन नंबर ए में साहिबगंज है, तो यही सही हो जाएगा, समझ रहे ना। उसके बाद आगे बढ़िए, झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू किया गया। अप्रैल 2020 में किया गया, है ना, अप्रैल 2020 में। उसके बाद झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS की अवधि में चलता है, कितने की अवधि में। तो देखिए ये सितंबर के 1 सितंबर से अगले वर्ष के 30 अगस्त तक ये चलता है, समझ रहे, सितंबर के पहले दिन से अगले वर्ष उसका जो नेक्स्ट ईयर होगा उसका 30 अगस्त तक चलता है। तो 86 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र के लगभग हिस्सेदारी वर्ष है ना। देखिए 41% इसका सही हो जाएगा, 41%, कितना हिस्सेदारी है, 41%। तो 87 समझ में आ गया, 87 का 41% हो जाएगा। 88 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भारत सरकार ने 150 एकड़ क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना
को मंजूरी दे दी है। देखिए इसमें पूछा है किस जिला में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं मिला। आगे बताते हैं 88 नंबर। उसके बाद 89 में आ जाइए, 89 नंबर में। 89 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए 89 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो 89 नंबर को समझिए। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को महतो कहते हैं, है ना, महतो कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। उस शासक का नाम बताया जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बो में चुटिया स्थानांतरित किया था। देखिए इसका जो होगा डी हो जाएगा, ठीक है, सिताब राय। डी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है सिताब राय, सिताब राय जो है वो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आ जाइए, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, देखिए उसको ठाकुर कहा जाता है। 91 का ठाकुर, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है परहा राजा, ठाकुर, कोटवार और हाथी मुंडा, तो उसको ठाकुर कहा जाता है। इट मींस 91 नंबर जो 91 है उसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे समझिए, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को कहते हैं, भाई इसको मांझी कहते हैं, क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। मतलब 92 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़िए 93 नंबर में। 93 क्या करा है, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक खाली स्थान नामक स्थान में होता था, तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सरना, एक सरना नामक स्थान था, यहीं पे मुंडा गांव में पंचायत की बैठक हुआ करती थी, इसका नाम सरना है, समझ रहे ना। उसके बाद 94 का मिलिए, 94 में आपका हो जाएगा क्या है, ढोकलो सोहोर प्रशासनिक व्यवस्था खाली स्थान आदिवासी से संबंधित है। खड़िया, किस आदिवासी से, खड़िया आदिवासी से यह संबंधित है। 95 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें देखिए क्या है कि बिटलाहा क्या है, तो देखिए बिटलाहा क्या है, इसका जवाब नहीं है मतलब हमारे पास, इसलिए इसको स्किप करते हैं। 96 में बढ़िए, सेंद्रा बेंसी क्या है, ये सेंद्रा बेंसी क्या है, 96 नंबर। तो 96 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, आदिवासी नृत्य। क्या है, तो आदिवासी नृत्य है, समझ रहे ना। चलिए 96 हो गया, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको स्पेस फॉर रफ वर्क मिलेगा, तो इसमें क्वेश्चन आप मत ढूंढिएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मेरे पीडीएफ में गायब है ना, हम उसी क्वेश्चन को स्कैन किए हुए हैं जो आपको एग्जाम में दिया गया था, है ना। सेट नंबर ये है, सेट नंबर ये है, इसी को स्कैन करके डाला गया। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 97 नंबर को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि पीबी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दान नहीं है, तेली। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वो तेली सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। 98 में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल है। तो देखिए इसमें आपका 4 जनजाति दिया हुआ है, भंजा, बिरजिया, गंडिया और प्रजा, तो इसमें से बिरजिया जनजाति जो है वो सही हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 99 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था, तो भागीरथी मांझी जो थे वो खेरवार आंदोलन का हिस्सा रहे थे, नाम क्या है, भागीरथी मांझी। 100 में आइए, झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। आपको पता होगा कि झारखंड की सबसे पहले कल्पना जो है वो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। तो उम्मीद करते हैं ये जो आंसर की जो था वो आप मैच कर लेंगे, आपके पास कार्बन कॉपी है जो आप आंसर लिखे हुए थे, समझ रहे ना, आपने जो आंसर लिखा है उसका कार्बन कॉपी आपके पास है, बाकी सबका जवाब हमने आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चन को स्किप किया हुआ है जिसका आंसर मुझे नहीं मिला, समझ रहे ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, सेट ये था, समझ रहे ना, सेट ये का, और जो जनरल स्टडी जो पेपर 2 था आपका प्रीलिम्स का, उसका आंसर की आज हमने आपको दे दिया। आप अपने से मैच कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका क्या मार्क्स स्कोर होने वाला है। तो मिलेंगे इसके अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।